हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। अब जितना वीडियो मैंने बनाया, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, आई होप, तो आप लोग उसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चों को फायदा हो सके। अब आपको चूंकि मैंने सीक्वेंस रेज में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको मैंने बता दिया कि इसका क्वेश्चन nth टर्म पे क्या होता है, सम टू n टर्म क्या होता है, नंबर क्वेश्चन कैसे रहते हैं। अब दो चीज बचा हुआ है, एक बचा प्रॉपर्टीज और दूसरा बता है इसका अरिथमेटिक मीन। तो देखिए प्रॉपर्टीज क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहले प्रॉपर्टी लिख लीजिए। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। सपोज कीजिए कि लेट ए बी सी आर इन एपी। अगर एपी में दिया हुआ है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है एपी का, तो उस एपी को जितना टर्म दिया सब में अगर किसी कांस्टेंट टर्म को प्लस कर दें, माइनस कर दें, इनटू कर दें या फिर डिवाइड कर दें, वो हर हाल में क्या रहेगा, आपको टर्म बदल जाएगा, आपको नंबर कुछ और दिखाई पड़ेगा, बट वो का प्रॉपर्टीज का एपी को ही फॉलो करता है। मतलब इसको अगर मैं ऐसा कहें कि ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के, तभी किस में आपको रहेगा, एपी में ही रहेगा। इसी प्रकार अगर माइनस कर दीजिएगा तभी आपको ये एपी में ही रहेगा। इनटू कर दीजिए तब भी आपको ये एपी में ही रहेगा। और इसी प्रकार अगर डिवाइड भी कर देंगे उसी सेम कांस्टेंट टर्म से, ऐसे नहीं यहाँ पे टू से यहाँ ऐसा नहीं करना, सेम टर्म से डिवाइड करना है, सेम से मल्टीप्लाई करना है, सेम से प्लस सेम माइनस करना है, ये आपको एपी में रहेगा। ये तो आपको नॉर्मल हो गया। और फिफ्थ, अगर तीन टर्म एपी में है तो आप क्या कहते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी। मतलब अगर आई ए बी सी तीन टर्म, कोई तीन टर्म अगर एपी में दिया हुआ है तो सेकेंड टर्म का डबल होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस क्या, लास्ट टर्म के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा। या फिर इसको चाहें तो आप बी इक्वल टू कह सकते हैं ए प्लस सी बाई कितना, तो भी कह सकते हैं आप। यह हो गया। उसके बाद एक और, अगर हम यहाँ पे मान ले तो सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना हमको डी दिया हुआ है, तो जो आपका T1 फर्स्ट टर्म ए हो तो ए ही रहेगा। सेकंड टर्म जिसको आप बी कह रहे हैं, तो सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म प्लस क्या कॉमन डिफरेंस, और जो डी माने थे इसका बी इक्वल टू क्या ए प्लस डी लिख सकते हैं। थर्ड टर्म लिखना होगा सी, तो कितना लिख सकते हैं, ए प्लस टू। इस प्रकार यूज कर सकते हैं। तो सारे देखिए ए बी सी और डिफरेंट डिफरेंट है, बस सबको ए और डी में बिल्कुल हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रकार निकल जाएगा। ये इसका प्रॉपर्टीज था। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन किस टाइप का रहेंगे इसमें। If A, B, C are in AP, prove that one by root B plus root C, comma
1/√c प्लस √a 1/√a प्लस √b आर इन एपी। ये प्रूफ करने का अगर एबीसी अगर एपी में है, आपको दिखाना कि ये टर्म क्या एपी में। तो आप दो साइड से चल सकते हैं, अगर संभव है तो एबीसी को लेके चलिए, यहां पहुंच जाइए, नहीं तो जो बड़ा टर्म उसको लेके चलते हैं। उल्टा चलते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये एपी में है तो प्रूफ कर देंगे एबीसी आर इन एपी। कैसे होगा वो देखिए। अपोजिट तो लेट मान के चलेगा, लेट 1/√b प्लस 1/c 1/√c प्लस √a √a प्लस √b आर इन एपी। अगर ये एपी में तो क्या होगा आपका सेकेंड माइनस हो जाएगा फर्स्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा थर्ड माइनस सेकेंड। थोड़ा सिंपली इसका एलसीएम ले लीजिए, √c प्लस √a और ये हो गया √b प्लस √c। तो ये तो कट जाएगा, आपको ऊपर क्या आपको आ जाएगा √b प्लस √c और यहाँ कट जाते हैं आप कितना आ जाएगा आपको √c प्लस √a। तो एक हम यहाँ भी कर दीजिए √a प्लस √b √c प्लस √a। क्या क्या कटेगा इसमें देखिए आपको, तो √c प्लस a से c प्लस a आप काट दीजिए और जब ब्रैकेट ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा आपको √c कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास √b और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस √a। नीचे कितना बचा हुआ है √b प्लस √c। इधर देखिए यहाँ √a कट जाएगा तो बच जाएगा आपको √c माइनस √b और नीचे आपको है √a प्लस √b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये है √b माइनस √a और ये है √b प्लस √a। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा b माइनस a, जो √b का स्क्वायरिंग b हो जाएगा। उसी प्रकार इधर कितना हो जाएगा √c माइनस √b और यहाँ √c प्लस √b, कितना हो जाएगा c माइनस b। अब देखिए कि चूंकि एबीसी के बारे में बात करते हैं तो हम एपी में अगर होता है क्या होता है, या फिर कैसे कर सकते हैं ट्वाइस b इक्वल टू a प्लस c। तो कुछ देर पहले आपको लिखा है अगर ये प्रॉपर्टीज फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि एबीसी किस में है एपी में। दैट मीन्स एबीसी, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ a by b प्लस c b by c प्लस a c by a प्लस b आर इन एपी,
a plus b plus c not equal to 0, prove that 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b are in AP। ये आपको दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? तो जो दिया है पहले उसको लिखिए, गिवन a बाय b प्लस सी, b बाय c प्लस a, c बाय a प्लस b आर इन AP। मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि किसी भी कांस्टेंट टर्म को AP में अगर प्लस करेंगे हर टर्म में, तो रिजल्ट कितना में आप कहाँ आपका रहेगा? AP में ही रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, सब में एडिंग 1 इन ईच टर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन करिए सर क्या पता चलेगा कौन क्या प्लस करना है माइनस करना है? जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ऐसे मैंने +1 क्यों कर दिया? सिंपल सोचिए, यहाँ अगर +1 हम कर देते हैं तो रिजल्ट कितना? b प्लस सी ऊपर चला जाएगा तो ऊपर होगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ +1 करेंगे तो क्या होगा? b प्लस सी प्लस, मतलब बिल्कुल ऊपर में सेम आपको टर्म आ जाएगा। तो उसे जब डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है कि नीचे का टर्म तो रहना ही चाहिए, बट ऊपर बिल्कुल 1 यानी कि 1 कब आएगा? जब ऊपर टर्म बिल्कुल आपका सेम आ जाएगा। देखिए क्या रिजल्ट होता है। ये हो जाएगा a बाय बी प्लस सी प्लस 1, b बाय, बिल्कुल देखिए बिल्कुल सेम टर्म में ऐड कर रहे हैं हम, c बाय a प्लस बी प्लस 1। तो रहेगा आपको किस में? ये आर इन AP में। तो एलसीएम लेके रिजल्ट कितना इसका हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाय बी प्लस सी, ये भी होगा b प्लस सी प्लस a बाय सी प्लस ए, ये होगा c प्लस a प्लस b बाय a प्लस बी। ये भी किस में रहेगा? आपको AP में रहेगा। ये क्वेश्चन पहले ही कहा था कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फुल टर्म क्या आपका 0 होगा, प्रूफ नहीं होगा, इसलिए पहले कह दे वो 0 नहीं है। तो क्या करें, सबको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय a प्लस बी प्लस सी। सबको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ऊपर का ABC कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा आपको? 1 बाय बी प्लस सी बचेगा, 1 बाय सी प्लस ए, 1 बाय ए प्लस बी आर इन क्या AP। हो गया प्रूफ। चलो नोट कर लीजिए इसको। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का देखिए, एक क्वेश्चन इस टाइप का, इफ ABC आर इन AP, आर इन AP, शो दैट, ये क्वेश्चन आपको रुड़की में पूछा गया क्वेश्चन है। शो दैट a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस AC, ये आपको दिया गया। तो क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, इक्वल टू प्रूव करने वाला। मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था आपको, दिखेगा 5th या 6th नंबर में, कि सारे ABC को मैंने A और D में कन्वर्ट कर दिया था। वही सेम यहाँ पर लगाएंगे हम लोग। सिंस A B C
आर इन ए पी। मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस अगर डी, तो ए तो ए के बराबर ही रहेगा, तो बी हो जाएगा सेकेंड टर्म ए प्लस डी के बराबर, सी होगा थर्ड टर्म ए प्लस कितना 2d के बराबर। अब एक तरफ लेके चलेंगे लेफ्ट, एक तरफ राइट, इक्वल आपका हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ए तो आपको ए ही है, सी कितना आपको ए प्लस 2d, पीछे माइनस साइन दिया हुआ है तो माइनस ए माइनस 2d का स्क्वायरिंग कर दी, ए से ए कट गया, कितना हो गया 4d स्क्वायर। राइट साइड चलिए 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो बी स्क्वायर, बी आपका ए प्लस डी है, जिसका स्क्वायरिंग कीजिए कितना आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस, और इसका वैल्यू से पुट प्ले कर दीजिए, इजी रहेगा सॉल्व करने में। ए प्लस डी का स्क्वायर माइनस ए सी, ए आपका ए है, सी कितना आपका ए प्लस 2d है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग, ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डी, मल्टीप्लाई होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ad, तो 2a कट गया, ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपको देखिए 4d इक्वल हो गया। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना। तो ये प्रॉपर्टी का यूज था, मैंने बता दिया आपको, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इस प्रकार से। अब एक लास्ट टॉपिक बचा आपका है मीन, अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन देखा जाए कैसा रहेगा, इस पे नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब जानना आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन, तो पहले आपको यहां पढ़ना है सिंगल अर्थमेटिक मीन, फिर उसके बाद जितना आपको मीन निकालना उतना मीन अपने निकाल लीजिएगा। तो पहला थ्योरी इसका हो जाएगा फाइंड सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज। दो क्वांटिटी आपको दिया रहेगा, उसके बीच में क्या करना, आपको सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो चलिए इसको पहले मान लेते हैं, पहले लेट ए बी द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन, मान लीजिए क्वांटिटी आपको दिया उसका ए और बी हम मान लिए। तो पहले एक चीज जान लीजिए, अब तो हल्का सा आप लोग इसको मीन कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज कीजिए कि ए बी सी डी ई एफ कुछ भी आपको नंबर दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग और एंड को छोड़ दीजिए, बाकी जितना बीच का टर्म होता है वो क्या कहलाता है, आपका मीन कहलाता है। और अगर ये नंबर सारे नंबर अगर एपी में होंगे तो ये अर्थमेटिक मीन होगा, जीपी में होगा ज्योमेट्रिक मीन होगा, एचपी में होंगे तो हार्मोनिक मीन हो जाएंगे। यानी बीच का टर्म, यानी कि मीन कहाँ होता है, बिल्कुल बीच में होता है। तो यहाँ पर ए अर्थ में सिंगल अर्थमेटिक मीन है, मतलब ए कहाँ पे आ जाएगा, ए और बी के बीच में आपका आ जाएगा।
इट मीन्स ए बी आर इन एपी। और कुछ देर पहले प्रॉपर्टी बताएं आपको कि अगर कोई टर्म एपी में है तो बीच वाले का डबल लेना होता है फर्स्ट प्लस क्या लास्ट के बराबर, या फिर सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड के, आपको आंसर दे देगा। यहाँ पे कोई दिखाई देते हैं आपको, a माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए, उतना ही आपका आंसर आ जाएगा। तो a को सिंगल अर्थमेटिक मीन माने तो a इक्वल टू कितना होगा, a प्लस बी। यानी अगर आपको कहेगा कि 5 और 7 के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालिए तो 5 + 7 बाय कितना 2 कर देंगे, रिजल्ट निकल जाएगा। ये आपका हो गया। इसको नोट कर लीजिए पहले। ये तो हो गया आपका सिंगल अर्थमेटिक। आप निकालना, आपको एक से अधिक मीन निकालना तो फिर क्या करेंगे उसके लिए। फाइंड एन अर्थमेटिक मीन, एक से अधिक निकालना है तब क्या करेंगे। फाइंड एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन क्वांटिटी। दो क्वांटिटी के बीच में आपको क्या करना है, बहुत सारा आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो पहले इसको मान लीजिए, पहले लेट a1 a2 डॉट 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 an बी एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। मान लें कि a और b के बीच में क्या आपको है अर्थमेटिक मीन, आपको a1 से लेकर an मान ली। हमने कहा कि जो भी अर्थमेटिक मीन हम लोग मानते हैं वो अर्थमेटिक मीन को बीच में आ जाता है जो क्वांटिटी दिया रहता है। आप ये कह सकते हैं कि a1 a2 डॉट 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 an b आर इन क्या हो गया a पे। अब यहाँ पे देखिए एक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाला है। आप तो a1 से लेके an कह सकते हैं कि n टर्म यहाँ पता है, लेकिन आपने दो टर्म को बढ़ा दिया a और b। जब b के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर b इक्वल टू कितना होगा, जो टर्म n था इसमें n प्लस कितना कर देंगे 2 कर देंगे। इसको ऐसे समझिए, अगर ये मान लें कि 2 है 4 है 6 है 8 है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फोर्थ टर्म कितना है तो आप कहिएगा इसमें 8 दिया हुआ है। अगर आपको सपोज कीजिए कि पीछे हम क्या करें, बढ़ाते हैं एक टर्म को और आगे बढ़ाते हैं एक टर्म को, और जब 10 के बारे में पूछेंगे कि 10 कौन सा टर्म होगा तो कहिएगा सर ये तो 6 टर्म हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो कैसे पता करें हम लोग ये, तो जो 4 टर्म पहले था उसमें हमको क्या करना है, 2 को हमको ऐड करना है। कितना आपका देखिए 6 टर्म निकल जाएगा। वही सेम बात है, यहां से लेके यहां तक n टर्म है, बट a और b जैसे मैंने 2 टर्म ऐड कर दिया तो b लास्ट टर्म मेरा b अगर मानते हैं तो टर्म की संख्या 2 बढ़ जाएगी, n + 2 हो जाएगी। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, a + n - 1 इंटू डी, तो b माइनस a इक्वल टू n + 1 इंटू डी। तो आपको यहाँ से d इक्वल टू कितना हो गया, b माइनस a बाय n प्लस। इस रिजल्ट को याद रखिएगा तो बहुत अच्छा आपको होगा मीन निकालने में, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ये आपका जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन a1 है, इस a1 का इस AP में पोजीशन कौन सा आपका है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है वो, बट पोजीशन क्या आपका सेकंड पोजीशन है। और सेकंड पोजीशन कैसे लिखते हैं हम लोग, a + d से लिखते हैं। ये होगा a या d का मान डाल दीजिए, b माइनस a बाय n प्लस। इसी प्रकार अगर a2 लिखेंगे, इसका पोजीशन थर्ड है, तो थर्ड को कैसे लिखा जाता है, a + 2d लिखा जाता है, a + 2 इंटू b माइनस a बाय n प्लस। मतलब यहाँ पर देखिए 1 था, यहाँ पे हमने क्या किया 1 इंटू किया, यहाँ 2 था 2 इंटू, मतलब कि a1 है तो a + 1d, a2 है तो a + 2d। इसी प्रकार ये चलता रहेगा, ये कभी तो इसको एंड कीजिएगा
अगर कभी ए एन कहते हैं तो इसी प्रकार से क्या होगा, ए प्लस एन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए टू में ए प्लस टू डी, ए प्लस एन डी हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना होगा, ए प्लस एन डी का वैल्यूशन कितना होगा, बी माइनस ए बाय एन प्लस वन। ये आपका क्या हो गया, ये फॉर्मूला निकल गया। बट यहाँ पर ध्यान क्या रखिएगा, देखिए वेरिएबल कौन इसमें हो रहा है, ये 1 2 3 बदल रहा है आपको, ये एन प्लस वन बिल्कुल फिक्स है। तो क्वेश्चन अगर कहेगा आपको कि सेवंथ अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो यहाँ एन का मान आपको 7 डाल देना, फिक्स हो जाएगा, ये 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। फर्स्ट निकालेंगे तो यहाँ एन का मान यहाँ 1 डालेंगे, सेकेंड एन का ये बदलता चला जाएगा, ये बिल्कुल बी माइनस एन प्लस वन जो है बिल्कुल सेम रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि डी को अगर आप याद रख सकिए, बिल्कुल इसको याद रखिएगा तो आपको आसानी हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए आप लोग, इसको क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। चलिए आगे चले, अब क्वेश्चन इस पे लिया जाए। इस पे और जान लीजिए आप लोग, थोड़ा सा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है। इसको थ्योरी ही मान के चलिएगा। प्रूव दैट द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स is n times their single arithmetic mean. Single arithmetic mean between them, मतलब जो सिंगल अर्थमेटिक मीन उसका n टाइम्स हो जाएगा। ये सम ऑफ n, जितना अर्थमेटिक मीन निकालिएगा a1 a2 a, सबका सम एक साथ करना होगा तो उतना, या तो डायरेक्ट सम कर सकते हैं, या एक साथ अगर निकालना हो तो क्या होगा, तो पहला अर्थमेटिक मीन a1 है, फिर क्या a2 डॉट 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 लास्ट मीन क्या होता है, an होता है। तो सम इसका निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग, n/2 करते हैं हम लोग, और फिर क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हमको है तो यहाँ लिख देते हैं a1 प्लस कितना an। a1 फर्स्ट टर्म का कितना पे a लिखिएगा, और an लास्ट टर्म कितना आप लिखिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d लिखिएगा। या फिर यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2 नंबर यहाँ पर अगर मान लिया जाए, सपोज कीजिए, तो इसको सपोज यहाँ मान लीजिए, लेट 2 numbers आर ए एंड बी, 2 नंबर मान लीजिए आपसे,
इसको इतना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो आपको यहाँ पे ये कर देना है, सिर्फ A1 है क्योंकि सेकेंड आपका अर्थमेटिक मीन है, तो कितना आपका हो जाएगा A प्लस डी, और ये लास्ट अर्थमेटिक मीन है तो ये कितना आपका हो जाएगा A माइनस B माइनस डी। तो D से D काट दीजिए, रिजल्ट कितना आपको हो जाएगा N इंटू A प्लस B बाय 2। ये फॉर्मूला प्राप्त आपको हो गया। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन को बिल्कुल क्या करना, आपको n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट निकल जाएगा। इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, नोट कीजिए, क्वेश्चन अब लेके आते हैं हम लोग। चलिए फाइंड सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 and 31। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालने क्या बताया गया आपको, सिंगल अर्थमेटिक मीन दोनों का क्या कहे A प्लस B बाय 2, यानी कि 7 प्लस 31 बाय 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपको 19 हो जाएगा, क्योंकि सिंगल अर्थमेटिक मीन बता चुके हैं A प्लस B बाय कितना होता है 2 होता है। ये सिंपल इसको नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा अधिक लेते हैं, एक से अधिक कर निकालना होगा तब क्या करेंगे। Insert 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is in an AP। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है।
क्वेश्चन ये कहा आपको कि 3 और 24 के बीच में आपको 6 नंबर्स निकालना है। इस प्रकार निकालना कि सीक्वेंस किसमें ए पे। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी मीन की चर्चा नहीं किया। हम पहले भी क्या कहते, जिस नंबर को बीच में बात किया जाता है वो भी हम क्या, मेरा मीन होता है। तो ये जो इंसर्ट 6 बिटवीन 3 एंड 24, यानी इसके बीच का नंबर अगर पूछ रहा है, इसका मतलब इसके बीच का आपको 6 अर्थमेटिक मीन निकालने का रहा। पहला बात एक क्लियर आपका हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए let a1 a2 dot 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 a6 be 6 arithmetic means between 3 and 24। मैंने पहले ही कहा था आपको डी का इसका मान याद रख लीजिएगा। ये आपका ए और ये बी का काम करता है, तो डी इक्वल टू क्या बताए थे, बी माइनस ए बाय कितना n+1। यहाँ पर आपका जो है ए का काम कर रहा है 3, बी का काम कर रहा है 24 और एन तो आपको यहाँ दिया हुआ है कितना, 6 दिया हुआ है। चलिए निकाल लीजिए आप। ये आपका हो जाएगा 24 माइनस 3 बाय कितना 6। ये हो गया कितना 21 बाय कितना आपका 6 हो गया। तो ये कट जाएगा आपको 3 7 जा 3 7/2 आपको आ जाएगा रिजल्ट। सॉरी यहाँ गलती हो गया, 6 + 1 7 आपका हो जाएगा ना। ये 6 + 1 7 हो जाएगा आपका। ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा आपको ये 3 टाइम्स। तो डी कितना आपको आ गया, डी आपका हो गया 3 हो गया। जब डी निकल गया तो इसमें बहुत आसान निकालना होता है। तो पहला अर्थमेटिक मीन निकालना हमें क्या बताया था, ए प्लस डी लिखना है। तो ये आपको 3 दिया हुआ है, डी आपने 3 निकाला कितना 6 हो गया। A2 निकालेंगे तो 2, तो a + 2d बताए लिखने आपको। तो ये होगा 3 + 2 × 3 कितना हो गया 9। देखिए 3 का डिफरेंस चल रहा है, अब दिमाग लड़ाना नहीं है। तो कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। इस प्रकार करते करते सीधे आपको क्या निकालना, a6 निकालना। तो कितना हो जाएगा a + 6d हो जाएगा। तो a हो गया 3 और d कितना हो गया 3, कितना हो गया 21। तो 6 AMs क्या हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 कितना आपका हो गया 11 20। या चाहे पर निकाल सकते हैं 6 9 12 15 का निकल जाएगा 18 21। ये क्वेश्चन ये आपका हो गया, तो नोट कर लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन क्या कहेगा, तो ये जो आपने 6 अर्थमेटिक मीन निकाला, इसका आपको सम निकालने कहेगा। तो ये तो उपाय बस ये है कि सारे को निकाल के सबको प्लस कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। इतना लेंदी करना आपको नहीं, फॉर्मूला बताएं आपको इधर पहले आपको। If A1 A2 dot 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 A5 are the 5 arithmetic means, between 2 and 8, between 2 and 8, then find the A1 plus A2 dot 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 plus A5। यानी कि ये पांचों अर्थमेटिक मीन आपको सम निकालने का है। तो एक तो पाई ये जस्ट कुछ देर पहले बताया आपको कि सारा मीन आप निकालिए प्लस कर लीजिएगा। बट मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को, अगर आपको सम सबका निकालना है
n इंटू ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पर ए का काम कौन करेगा? हियर ए जो स्टार्टिंग में ए हो जाता है और लास्ट बिल्कुल क्या होता है? बी हो जाता है। तो चूंकि 5 अर्थमेटिक मीन है तो यह मतलब यहाँ पर n का वैल्यूशन कितना आपको दिया हुआ? 5 दिया हुआ है। तो निकाल लीजिए डायरेक्ट a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस a5। हमला क्या बताया आपको? n इंटू ए प्लस बी बाई टू। n हो गया 5, a आपका हो गया 2, b हो गया 8 बाय कितना हो गया 2। तो ये हो गया 5 और ये कितना होगा? 8 और 2 10, 10 बाय 2 कितना होगा? 5। देखिए कितना आराम से आंसर आपका निकल गया 25। तो ये सारा क्वेश्चन था आपको अर्थमेटिक मीन का, जो मैंने बता दिया आप लोग को। अभी आपका एपी में सिर्फ इतना ही एंड हुआ है कि nth टर्म का रिजल्ट बताया आप लोग को, हम प्रॉपर्टी बताया आपको, सम टू n टर्म बताए, नंबर्स पे क्वेश्चन बताए। अभी जब फिर मैं जीपी शुरू स्टार्ट करूंगा इसी सीक्वेंस सीरीज में, और जब जीपी आपका एंड होगा तब मिक्स क्वेश्चन आपको आएगा, जहाँ पे एपी और जीपी दोनों क्वेश्चन मिक्स आपको रहेगा। तो समेशन ऑफ सीरीज बिल्कुल लास्ट में पढ़ाया जाएगा आपको, वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।